दोस्तों यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2 मार्च 2024 को इंग्लिश का पेपर है। तो कुछ से संबंधित कुछ ग्रामर का पोर्शन हम इसमें लाए हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, होमोफोन्स, तो उन सबको इसमें हमने कवर करने का प्रयास किया है। शायद इसमें से एक क्वेश्चन आपका कल आने वाले एग्जाम में कवर हो जाए। तो बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इंग्लिश में एक क्वेश्चन आता है, ए मैन हु इज़ अनमैरिड, एक औरत जो अनमैरिड उसे क्या बोलते हैं। उसके लिए एक शब्द जो होगा इंग्लिश में स्पिंस्टर होगा, स्पिंस्टर। ए मैन हु इज़ अनमैरिड, बैचलर। वन हु डज नॉट ईट मीट, वेजिटेरियन, यानी जो मीट मांस नहीं खाता उसे वेजिटेरियन बोलते हैं। सभी को एक नज़र केवल दौड़ा के देखना है, सरसरी नज़र से बस। दैट विच कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे पाला न सके, जिसे पाल न पाएँ उसे क्या बोलेंगे, वाइल्ड बोलते हैं, यानी जंगली बोलते हैं। स्पीकिंग ऑफ टू लैंग्वेज, जो दो लैंग्वेज जानता है, बिलिंगुअल, बाईलैंग्वेज। स्पीकिंग ऑफ वन लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज जानता हो, मोनोलैंग्वेज। दैट मे कॉज डेथ, उसे क्या बोलते हैं, फैटल बोलते हैं, जो घातक हो, हानिकारक हो। एब्सेंस ऑफ द गवर्नेंस, जहाँ गवर्नेंस का जहाँ पर अभाव हो, शासन का अभाव हो, उसे एनआरसी बोलते हैं। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, 2010, 11, 12 एग्जाम में सब पूछे गए हैं, कोई क्वेश्चन एक उसमें आया हुआ है। दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज, यानी जो काफ़ी दिन से यूज ना किया गया हो, प्रयोग ना किया गया हो, उसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। डिसलाइक ऑफ और एवर्जन, यानी किसी चीज़ को एवर्जन मतलब होता है घृणा करना, मैरिज के लिए, शादी के लिए घृणा करना, उसके लिए एक शब्द होगा मिसोगोमी। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिसे विश्वास न किया जा सके, कठिनाई से विश्वास किया जा सके, उसे इनक्रेडिबल कहते हैं। दैट कैन नॉट बी अनकॉन्क्वर्ड, जिसे जीता ना जा सके उसे इनविंसिबल बोलते हैं। हु कैन नाइदर रीड और राइट, जो ना तो पढ़ा जा सके ना लिखा जा सके, ना लिख सके, उसे क्या बोलते हैं, उसे इलिटरेट यानी अनपढ़ बोलते हैं। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, जो वस्तुओं से लेकर कोई एक आशा आशा रखे, उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, नहीं आशावादी बोलते हैं। दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके द्वारा आर पार देखा जा सके, उसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, यानी पारदर्शी बोलते हैं। इसका अपोजिट ऑप क्यों होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण सिनोनिम के बारे में बात करेंगे, और हर वर्ड के करीब 2 या 3 मीनिंग जरूर याद रखें, जिससे कि कोई भी ऑप्शन हो आप कवर कर सकें। एस्टोनिशमेंट मतलब होता है आश्चर्यचकित, तो सरप्राइज, वंडर इसकी पर्यायवाची हैं। सेंटिमेंट में भावना या विचार, तो फीलिंग, थॉट, व्यू इसकी पर्यायवाची हैं। एक्सेप्ट, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं, प्रीवियस एग्जाम में। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, तो गेट करना, रिसीव करना, एडमिट करना, ऑप्ट इन करना, ये सब चीज़ें पर्यायवाची हैं एक्सेप्ट की। बिगिन यानी कि शुरुआत करना, तो स्टार्ट, सेट आउट, ये सब पर्यायवाची हैं स्टार्ट कर बिगिन करने की, यानी शुरुआत करने की। नेक्स्ट है कन्विक्ट, मतलब होता है अपराधी, तो कैप्टिव, क्रिमिनल, प्रिजनर। एडमिट यानी स्वीकार करना, तो एक्नॉलेज, कॉन्फेस, ये सब वर्ड एडमिट के पर्यायवाची हैं। एसेंट, एसेंट मतलब होता है स्वीकृति, किसी चीज़ को स्वीकार करना, तो कंसेंट, एग्री होना। एडेप्ट मतलब होता है चतुर या कुशल, तो एक्सपर्ट, एप्ट, स्किलफुल। चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, तो पायस, प्योर, क्लीन, ये पर्यायवाची हैं। बिलीफ यानी विश्वास, तो फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, ये विश्वास के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, जिसमें कोई छल कपट की भावना ना हो, उसे फ्रैंक बोलेंगे, यानी बहुत फ्रैंक इंसान है। इम्पार्शियल, जो पक्षपात ना करे, निष्कपट व्यवहार करे, बिना कपट के। नेक्स्ट है कांसिल में छिपाना होता है, तो इसका पर्यायवाची हाइड, वेल, डिसग्यूज। डेड यानी मृत, तो लाइफलेस, डिजीज्ड, ऑब्सोल्यूट, ये सब डेड के पर्यायवाची हैं, मृत्यु के पर्यायवाची हैं। डेनाई यानी किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना, तो रिफ्यूज, रिजेक्ट, रिपल्स। डिलाइटफुल की बात करें, तो डिलाइटफुल यानी जो आनंदित हो, तो प्लीजिंग, चार्मिंग, इसको बोलते हैं हम डिलाइटफुल। डिजास्टर मतलब विपत्ति, तो कालमिटी या ट्रेजिडी, ये विपत्ति के पर्यायवाची हैं। डिस्प्ले, डिस्प्ले का अर्थ यानी किसी चीज़ को डिस्प्ले कर देना, शो कर देना, प्रदर्शन करना, तो डिस्क्लोज या शो करना। एंथुसियाज्म मतलब होता है उत्साह, तो जील, फरवर, जो है एंथुसियाज्म के पर्यायवाची हैं। अब है एंटोनिम यानी विलोम शब्द, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन विलोम शब्द भी पहचानने के लिए आता है। तो अलाउ मतलब होता है किसी को आज्ञा देना, तो डिस अलाउ करना। नेक्स्ट है एरिवल में पहुंचना, ये पिछली बार एग्जाम में आया भी है। एरिवल में आगमन, किसी का आना। डिपार्चर मतलब किसी का चले जाना। एंशिएंट में प्राचीन, मॉडर्न में नया। एक्विट में किसी को छोड़ देना, यानी दोषी न ठहराना, तो कन्विक्ट मतलब होता है दोषी ठहराना, अपराधी बनाना। बोन मिस वरदान, कर्स का इसका अपोजिट जो होगा विलोम होगा कर्स यानी अभिशाप। चीप यानी सस्ता,
कॉस्टली इसका अपोजिट होता है महंगा। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, तो इसका अपोजिट होता है आपक्यू यानी अपारदर्शी। नेक्स्ट है कोरेजियस यानी साहस जिसके पास हो, फियरफुल यानी जो डरा रहे। डिस्टेंट मिस दूरी, नियर मिस पास, डिपॉजिट मिस जमा करना, विड्रॉ मिस निकालना, डिफेंस मिस रक्षा करना, ऑफेंस मिस रक्षा ना करना, फेलियर मिस असफलता, तो सक्सेस सफलता हो जाएगा। फ्लेक्सिबल मतलब जो बहुत फ्लेक्सिबल रहे, नर्म रहे, तो रिजिड मतलब होता है कठोर रहना। मेरिट का मतलब होता है गुड़, और डीमेरिट का मतलब होता है अवगुण यानी कमियाँ। ओरल जो होता है यानी मौखिक, रिटर्न इसका अपोजिट होता है यानी लिखित में। नेक्स्ट है होमोफोन्स यानी सेम साउंड वाले वर्ड यानी जिसमें सेम साउंड हो लेकिन अर्थ अलग हो। जैसे एक्सीडेंट, इंसिडेंट तो मिलते हुए शब्द हैं। एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना, इंसिडेंट मतलब होता है घटना यानी कोई भी अच्छी घटना आपके जीवन में जैसे भी। और एक्सीडेंट यानी जो रोड पे दुर्घटनाएं होती हैं, तो आपको वाक्य में प्रयोग करके बताना है एग्जाम में। तो एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना यानी एक्सीडेंट्स ऑन रोड आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, डे बाई डे रोड पर एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। बात करें इंसिडेंट की, तो देर आर मैनी मेमोरेबल इंसिडेंट यानी जीवन में बहुत से मेमोरेबल यानी यादगार घटनाएं, हम मेरे जीवन में कई यादगार घटनाएं हैं। अल्टर, अल्टर का मतलब होता है बेदी यानी बलि देना। अल्टर मतलब बदलाव, बदलना। तो अल्टर के का अगर हम वाक्य में प्रयोग करके दिखाएंगे तो अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया है वी शुड नॉट स्टॉप, वी शुड स्टॉप यहाँ पे होगा वी शुड स्टॉप, हमें रोक देना चाहिए। अल्टरिंग एनिमल यानी जानवरों को वध करना। अल्टर यानी यू शुड नॉट अल्टर एनीथिंग, तुम बदल नहीं सकते हो एनीथिंग आफ्टर राइटिंग, लिखने के बाद आप कुछ बदल नहीं सकते हो। फिर इसी तरह से इसमें नेक्स्ट है एक्सीड, एक्सीड मतलब होता है सहमत होना, एक्सीड मतलब होता है अधिक होना। तो एक्सीड का मतलब आई एम नॉट एक्सीड विथ योर ओपिनियन, हम आपकी राय से सहमत नहीं हैं। एक्सीड अधिक होना। द नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स शुड नॉट बी एक्सीड पार्टी, पार्टी में अधिक लोगों को शामिल नहीं होना देना है। एडॉप्ट, एडेप्ट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में भी। एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना, एडेप्ट में अनुकूल बनाना। तो इससे संबंधित एग्जाम में आपको सेंटेंस यूज करना है। माई अंकल हैज़ एडॉप्टेड ए सन, मेरे अंकल ने एक पुत्र को गोद लिया है। एडेप्ट यानी अनुकूल बनाना। तो द एनिमल एडेप्ट, जो जानवर होते हैं वो एडेप्ट कर लेते हैं, अनुकूल बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, जैसा वातावरण पाते हैं वैसा वो अनुकूल बन जाते हैं। तो आपको कोई भी सेंटेंस ऐसा मिलता है यूज करना है एग्जाम में। ब्रेक, इस ब्रेक मतलब होता है रोकना, इस ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। तो ब्रेक, कीप द ब्रेक योर बाइसिकल्स क्लीन, अपनी साइकिल्स के जो ब्रेक हैं उन्हें क्लीन रखिए। ब्रेक यानी तोड़ देना, डोंट ब्रेक द दिस चेयर, इस चेयर को मत तोड़िए। चेक, चेक मिस होता है जांच करना। द पुलिस चेक हिज बाइक, पुलिस ने उसकी बाइक चेक की। चेक, तो ये बैंक में जो चेक होता है जिसके द्वारा रुपया निकलता है। तो प्लीज़ सेंड मी माई चेक फ्रॉम बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब 2010 से अब तक 2-3 बार पूछा गया है। कैरियर मिस होता है जो आपका, ये अमित कैरियर इज नॉट वेरी इंप्रेसिव यानी भविष्य की बात, कि अमित का जो कैरियर है बहुत इंप्रेसिव नहीं है। इस कैरियर मतलब होता है माल ढोना। तो द गुड्स कैरियर व्हीकल यानी सामान को ले जाने वाले व्हीकल यानी वाहन, आर वेरी फास्ट नाउ डेज, आज के दिनों में बहुत फास्ट है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में और ग्रामर से पोर्शन जो भी हो सकता है कवर करना, यानी आज देख सकते हैं वो लाएंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार।